बच्चों, आज हम गणित में संख्या ज्ञान में संख्याओं का बढ़ता घटता क्रम पढ़ेंगे। बढ़ता क्रम का मतलब सीधी गिनती, जैसे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से बढ़ते क्रम में सीधी गिनती। और घटता क्रम में अधिक से कम की तरफ, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, कम होती हुई उल्टी गिनती। लेकिन यहाँ एक एक अंक नहीं, यहाँ संख्या दी हुई है। उन संख्याओं में छोटी संख्या पहले, बढ़ता क्रम में छोटी संख्या पहले लिखेंगे और बड़ी संख्या बाद में, सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद में लिखेंगे। अब पहले संख्याओं को पढ़कर समझो कौन छोटा है और कौन बड़ा। पहली संख्या क्या दिया है? 2345, 2345। दूसरी 2349 और तीसरी संख्या क्या है? 2347। अब तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसका निर्धारण कैसे करोगे, जानकारी कैसे प्राप्त करोगे, इसे पहले बताया जा चुका है। इसके पहले संख्याओं का छोटा बड़ा होना में। अब यहाँ देखो, पहले हम हजार के स्थान पर देखेंगे। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तीनों में हजार के स्थान पर 2 है। उसके बाद सैकड़ा देखेंगे, सैकड़ा यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तीनों में सैकड़ा भी 3 है। दहाई देखेंगे, दहाई यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। मतलब सैकड़ा, मतलब हजार, सैकड़ा और दहाई तीनों बराबर है। अब इकाई देखेंगे, इसमें इकाई 5 है, इसमें 9 है, इसमें 7 है। तो 5, 9 और 7 में सबसे छोटा क्या है? 5। तो 2345 सबसे छोटी संख्या हुई और 2349 सबसे बड़ी संख्या हुई। बीच की संख्या होगी 2347, क्योंकि 5 से तो सबसे छोटी 5 है और सबसे बड़ी 9। 9 से छोटी और 5 से बड़ी संख्या 7 है इसमें। तो अब लिखते समय पहले लिखेंगे 2345, जो सबसे छोटी संख्या है। अब ऐसा निशान बनाएंगे, ये है छोटे का निशान, ये छोटी है और इधर जो है जो संख्या है वो बड़ी रहेगी। 2347, 2347 और इससे भी बड़ी है 2349, 2349। ये बढ़ता क्रम हो गया। सबसे छोटा 2345, उससे बड़ा 2347 और सबसे बड़ा क्या दिया इसमें? 2349। अब घटते क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। 2349 सबसे बड़ी है, तो अब चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ये सबसे बड़ी है। इससे छोटी संख्या कौन सी है? 2347, 2347 और तीनों में सबसे छोटी 2345, 2345। तो बढ़ते क्रम में छोटी संख्या पहले बड़ी बाद में, और घटते क्रम में बड़ी संख्या पहले और छोटी बाद में क्रम से लिखी जाती है। अब दूसरा प्रश्न देखो, संख्या पहले पढ़ो संख्याओं को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6000। यहाँ पर 5070, 7 दहाई है तो 70, 5070। यहाँ 3007, 7 इकाई है तो 7 ही पढ़ा जाएगा, 3007। अब इसमें यहाँ 6000 है, यहाँ 5000 है, यहाँ 3000 है। तो सबसे छोटा कौन सा है? 3 है, सबसे छोटा अंक 3 है, तो सबसे छोटी संख्या 3007 हुई। तो सबसे मतलब बढ़ता क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले लिखा जाएगा, क्योंकि उसके बाद बढ़ता जाएगा। तो 3007, 3007 ये सबसे छोटी संख्या है।
अब उससे बड़ी संख्या ये 6000 है, ये 5000 है, तो 5070 यहाँ लिखेंगे 5070। और उसके बाद सबसे बड़ी तीनों में 6000 है, तो 6000। अब घटता क्रम में लिखते समय सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, 6000 को पहले लिखेंगे 6000। 6000 सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब उससे छोटी 5000, 5070, तो यहाँ लिखेंगे 5070। और सबसे छोटी 3007, 3007 अंत में लिखेंगे। अब जब इसको पढ़ेंगे 6000, 6000 से कम है 5070, और उससे भी कम सबसे कम है 3007। तो यहाँ कम होता जा रहा है, पहले ज्यादा है फिर उससे कम फिर सबसे कम, एक घटता क्रम है। तीसरी संख्या देखो, ये 5007, ये 2007, ये 3007। इकाई तीनों में 7 है, यहाँ 1000 के स्थान पर देखना है। पहले 5000 है, 2000 है, 3000 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 2007। यहाँ बढ़ता क्रम में पहले छोटी संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2007 सबसे छोटी संख्या। अब उससे बड़ी संख्या, अब देखो 2000 सबसे छोटा हो गया, अब 5000 सबसे बड़ा है, बीच में 3000 है, तो 3000 2000 से बड़ा 3000 हुआ, 3007। यहाँ लिखेंगे 3007। और सबसे बड़ा है 5000, 5007, यहाँ लिख देंगे 5007। घटता क्रम में लिखते समय उल्टा, पहले बड़ी संख्या, घटता में सबसे ज्यादा जो है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे कम, और अंत में सबसे कम। तो 5007 सबसे अधिक है, 5007 लिखेंगे, 5007। अब बड़े का चिन्ह लगा देंगे, बड़ा सबसे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? 2000 और 3000 में से 3000, 3007, 3007, और अंत में आएगा 2007। 5007 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 3007, और उससे छोटा है 2007। तो 5007, 3007 और 2007, ये घटता क्रम है। पास करो। अब प्रश्न नंबर 4 देखो, यहाँ पर भी 3 संख्याएं दी गई हैं, पहले उनको पढ़ो। यहाँ तीनों में देखो, यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है। पहले पहली संख्या पढ़ो, 1009। पहली संख्या क्या है? 1009। दूसरे में 9 सैकड़ा है, तो 1900। और तीसरी संख्या में 9 दहाई है, 1090। 3 संख्याएं दी गई, तीनों में 1000 है, लेकिन इसमें 9 है, इसमें 900 है, और इसमें 90 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1009। 1009 सबसे छोटी संख्या हुई। अब इससे बड़ी है 1090, सबसे बड़ी 1900, तो बीच में क्या आएगा? 1090। और सबसे बड़ी संख्या 1900, 1900। अब घटता क्रम में तीनों में सबसे ज्यादा क्या है? सबसे अधिक 1900 है, तो 1900 पहले आएगा। 1900 सबसे बड़ा है, उसके बाद सबसे छोटा 1009 है, बीच की संख्या क्या है? 1090। तो 1900 से छोटा 1090 है पहले, 1090, और सबसे छोटा 1009, 1009।
1009। 1000 देखो बढ़ता क्रम में 1009, फिर 1090, फिर 1900। घटता क्रम में 1900, 1090, 1009। बढ़ता क्रम में छोटी संख्या पहले, उससे बड़ी बाद में और सबसे बड़ी अंत में। लेकिन घटता क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी। पांचवा देखो, पढ़ो संख्याओं को। पहली संख्या है 4180, दूसरी है 6180 और तीसरी है 7180। तो 4000, 6000, 7000 ये बढ़ते क्रम में दिया। देखो 4000 के बाद 6000, 6000 के बाद 7000 बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। तो लिखते समय बढ़ते क्रम में क्या करेंगे? 4180, 4180 उतार देंगे, ऐसा निशान लगाओ। बढ़ता क्रम में दिया हुआ है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जो है वही लिखेंगे, 4180 लिख दिया। अब बड़े का निशान लगाएंगे, मतलब ऐसा। 4180 छोटी है किससे? 6180 से। 6180 यहाँ लिखेंगे और सबसे बड़ी है 7180। बढ़ता क्रम में जो ऊपर था वही आया क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखा गया है। अब 7180 सबसे बड़ी हो गई। अब घटते क्रम में बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, 7180। अब बड़े का निशान लगा देंगे, सबसे बड़ी है। उसके बाद 6180 और फिर सबसे छोटी 4180। अब इतना 5 सवाल मैंने हल करके बताया। अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब सब लोग आगे के 5 प्रश्न खुद हल करोगे जिससे अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।